नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सीधा हमारे समाज के दिल में उतरता है। एक तरफ हम विविधता की उस खूबसूरती को देखेंगे जो भारत को इतना इतना वाइब्रेंट बनाती है, और दूसरी तरफ भेदभाव की उस परछाई को भी समझेंगे जो कभी-कभी इस खूबसूरती पर ग्रहण लगा देती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक मिनट रुककर जरा सोचते हैं। क्या हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान है जो हूबहू हमारे जैसा हो, जो ठीक हमारी तरह ही सोचता हो, महसूस करता हो या फिर दिखता भी हो? शायद नहीं, है ना? और बस यहीं से तो डाइवर्सिटी यानी विविधता का जादू शुरू होता है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल यूनिक, और यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारे देश को एक खूबसूरत गुलदस्ते जैसा बनाती है। ये भिन्नता, या जिसे हम विविधता कहते हैं। यही तो वो मसाला है जो हमारी जिंदगी में स्वाद भरता है। आखिर ये विविधता है क्या? देखिए, ये सिर्फ अलग-अलग दिखने की बात नहीं है। ये अलग-अलग स्वाद, अलग-अलग आवाजें और अलग-अलग कहानियों का संगम है। मतलब केरल के बैकवाटर्स से लेकर लद्दाख के पहाड़ों तक, ईद की सेवइयों से लेकर दिवाली के दियों तक, सब कुछ। ये वो हर चीज है जो हमें एक साथ मिलकर भी सबसे अलग बनाती है। कभी याद है जब पहली बार किसी दोस्त के घर पोंगल का स्वाद चखा था? या जब क्रिसमस कैरल गाए थे, भले ही हम क्रिश्चियन ना हों? बस यही वो पल होते हैं जब विविधता हमारी जिंदगी को छूती है और उसे और भी रंगीन बना देती है। ये हमें सिखाती है, हमें बड़ा बनाती है, और सबसे बड़ी बात, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और जब बात भारत की आती है तो हम सिर्फ विविधता की बात नहीं कर रहे होते। हम तो जैसे एक महासागर की बात कर रहे होते हैं। 1600 से ज्यादा भाषाएं। सोचिए, ये सिर्फ बात करने के तरीके नहीं हैं। ये तो दुनिया को देखने के 1600 से ज्यादा नजरिए हैं। 8 से ज्यादा बड़े धर्म, यानी विश्वास के 8 से ज्यादा अलग अलग रास्ते। ये बिल्कुल एक सिम्फनी की तरह है जिसमें हर साज अपनी एक अलग ही धुन बजा रहा है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में एक परछाई भी है। क्या हर तरह का फर्क अच्छा होता है, या कुछ फर्क ऐसे भी हैं जो हमें पास लाने के बजाय दूर कर देते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है, पर ऐसा सवाल है जिसका सामना हमें करना ही होगा। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये दो अलग दुनियाएं दिखाती हैं। एक तरफ है विविधता, जो एक बाग की तरह है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं, और दूसरी तरफ है असमानता, जो एक दीवार की तरह है जो कुछ लोगों को दूसरों से अलग कर देती है, उन्हें आगे बढ़ने से, खिलने से रोकती है। एक हमें अमीर बनाती है, दूसरी हमें तोड़ती है। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे अच्छी शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। ये विविधता नहीं है, ये तो सरासर अन्याय है। या उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे सिर्फ इसलिए कम समझा जाता है क्योंकि वो एक खास जाति में पैदा हुआ। ये विविधता नहीं, ये असमानता है। और सच कहें तो ये हमारे समाज के लिए एक जहर की तरह है। तो सवाल ये है कि ये जहर आता कहाँ से है? ये हमारे अपने दिमाग से आता है, उन छोटी छोटी धारणाओं और पूर्वाग्रहों से जिन्हें हम जाने अनजाने अपने अंदर पाल लेते हैं। चलिए इन दिमागी जालों को जरा समझते हैं। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें दुनिया धुंधली दिखाता है। यह हमें लोगों को वैसा देखने ही नहीं देता जैसे वे असल में हैं, बल्कि वैसा दिखाता है जैसा हम सोचते हैं कि वे होंगे। ये सच जानने से पहले ही हमें जज बना देता है। ये बातें तो सुनी ही होंगी, है ना? अरे गांव के लोग तो सीधे साधे होते हैं और शहर वाले बड़े चालाक, या इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, उस इलाके के लोग वैसे होते हैं। ये सब बस कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। ये लोगों की असलियत को, उनकी इंसानियत को नकार देती हैं। और जब हम इन कहानियों को बार बार दोहराते हैं ना, तो वे स्टीरियोटाइप्स बन जाती हैं, यानी रूढ़िवादिता। ये छोटे छोटे बक्से हैं जिनमें हम लोगों को बंद कर देते हैं। फिर हम उन्हें एक इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं और बस एक लेबल की तरह देखने लगते हैं। लड़के रोते नहीं हैं, कितनी बार सुना है हमने ये। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पिंजरा है। ये लड़कों को सिखाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना ही मर्दानगी है, और ये उन्हें पूरी तरह से इंसान होने से रोकता है। ये हमें ये देखने से रोकता है कि हर लड़का अलग है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी कमजोरियां हैं। और इन पिंजरों और चश्मों के जो नतीजे होते हैं वे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इनसे भेदभाव पैदा होता है, और भेदभाव से अन्याय। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा एक लड़ाई लड़ी जाती है। सदियों तक हमारे समाज में जाति व्यवस्था ने कुछ लोगों पर अपवित्र होने का ठप्पा लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि वे कुछ खास तरह के काम करते थे।
उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया, उनके सपनों को कुचल दिया गया और उनकी इंसानियत से ही इनकार कर दिया गया। इस दर्द और इस जुल्म के जवाब में एक शब्द सामने आया, दलित। इसका मतलब है टूटा हुआ या कुचला हुआ। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक ऐलान है, एक पहचान है। ये उन लोगों की आवाज़ है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। और वो अकेले नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने इस अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन की अगुवाई की। पर ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान या एक समूह की नहीं थी। ये महिलाओं की लड़ाई थी, आदिवासियों की लड़ाई थी, किसानों की लड़ाई थी, ये समानता की लड़ाई थी, और ये हम सब की लड़ाई है। और ये स्लाइड दिखाती है कि समानता की ये लड़ाई हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा थी। 1931 में महात्मा गांधी ने लिखा था कि किसी इंसान का चरित्र उसकी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होना चाहिए। ये उस वक्त एक क्रांतिकारी सोच थी और ये आज भी उतनी ही जरूरी है। इस लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश को बनाने वालों ने ये पक्का किया कि समानता का ये सपना सिर्फ एक सपना न रह जाए, बल्कि हमारे देश की नींव का पत्थर बने। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा कि भारत एक ऐसा घर होगा जहां हर किसी की इज्जत होगी, चाहे उनका धर्म, उनकी भाषा या उनकी संस्कृति कुछ भी हो। ये एक वादा है कि कानून की नज़र में हम सब बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई किसी को उसकी जाति या धर्म की वजह से नौकरी देने से मना करता है तो उसे चुप नहीं रहना है। वो लड़ सकता है, वो इंसाफ की मांग कर सकता है और संविधान उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, संविधान हमें रास्ता दिखा सकता है, पर उस रास्ते पर चलना तो हमें ही होगा। समानता सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक मूल्य है, ये एक चुनाव है जो हम हर रोज करते हैं। ये अपने आप नहीं होगा, हमें और आपको, हम सबको मिलकर इसे सच करना होगा। तो आखिर में ये जो सवाल है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती है। समानता के लिए एक लगातार चलने वाले संघर्ष की जरूरत है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमें अपने आसपास देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और ये सवाल करना होगा कि एक बेहतर, एक ज्यादा बराबर और इंसाफ वाली दुनिया बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।